बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बॉलीवुड के नामवर अदाकार सैफ अली खान के ऊपर होने वाले हमले को तकरीबन 4 रोज़ गुजर चुके हैं और बिलाखिर पुलिस ने एक मुबैना तौर पे इस हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया है। ना सिर्फ गिरफ्तार किया है बल्कि उसने आप ये इकबाल जुर्म भी कर लिया है। उसने कन्फेशन दे दी है कि उसी ने ही सैफ अली खान के ऊपर हमला किया है। ये हमला क्यों क्यों किया गया है और इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, ये सारा कुछ जो है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बल्कि इसके साथ साथ न सिर्फ उसको गिरफ्तार किया गया बल्कि छुट्टी के दिन यानी कि इतवार के दिन की ये बात है और इसमें उसको अदालत में पेश किया गया और उसके बाद बाकायदा तौर पे 5 रोज का जिस्मानी रिमांड भी इस शख्स का ले लिया गया है। ये तमाम तर खबरें सुनने में तो बहुत अच्छी नजर आ रही है, मगर इसकी हकीकत क्या है? क्या ये वही शख्स है? क्या पुलिस इस बात को साबित कर पाएगी? इसका क्या इतराफ़ी बयान काफ़ी है इसके लिए कि उसने ही सैफ अली खान के ऊपर जो हमला किया है? इसमें जो गिरफ्तार होने वाला शख्स है, अगर उसकी इब्तदाई मालूमात की बात करें तो इसका नाम जो है वो मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। ये इसका नाम है और इसका ताल्लुक भी भारत से नहीं बताया जा रहा, बल्कि इसका जो ताल्लुक है वो बांग्लादेश से बताया जा रहा है। और ये चोरी चकारी और डकैती वगैरह के मामलात के अंदर ही भारत में जो है वो अभी तक करता आया है। और इसमें उसने ये कहा है कि उसे नहीं पता था कि वो सैफ अली घर में चोरी के लिए घुस रहा है, बल्कि एक दावा ये किया गया था और दूसरा पुलिस की जानब से ये दावा किया गया था कि इसको घर की मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन थी। इसको पता था कहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, इसको पता है कहाँ से जाना है, किस रास्ते से ये एंटर हुआ। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो अब पुलिस को जो है वो साबित करनी है। और इसके साथ साथ जो इस शख्स का एक वकील है, उसने मुंबई पुलिस की जो है वो ईंट से ईंट बजा दी है। अदालत के अंदर उसको एक तरह से तिगनी का नाच जो है वो नचा दिया है। ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो इस हवाले से बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंकशाफात किए गए हैं वकील की जानब से भी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले 16 तारीख यानी कि 16 जनवरी को ये तकरीबन रात 2:30 बजे का वक्त था और मुंबई का इलाका है बैंद्रा, वहाँ पे इनका जो है वो घर है सैफ अली खान का। और ये 12वीं मंजिल के ऊपर रहाइश पजीर हैं इस बिल्डिंग की। और एक शख्स जो है वो वहाँ पे दाखिल होता है, उसकी सैफ अली खान के साथ टाकरा होता है, वो उसको 6 वार करके जख्मी करता है, बल्कि शदीद जख्मी करता है। और उसका जो एक वार था वो उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर लगता है, जो कि बताया ये जा रहा है कि 2.5 इंच गहरा जो है वो जख्म था और उसमें उसके खंजर का टुकड़ा भी जो है वो टूट के उसमें घुस चुका था। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है आप जानते हैं। इसके ऊपर जो है वो करीना कपूर का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि ये कोई उनके ऊपर उनकी जान लेने के लिए ज़ाती तौर पे हमला किया गया है। इसमें चोरी का कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं था, क्योंकि जितनी भी कीमती अशिया उनके कमरे के अंदर मौजूद थी उसको उसने देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि उसकी जो है वो चोरी के लिए वो वहां पे गया था? इसके बाद जो है वो मुलजम वहां से चूंकि फरार हो जाता है और पुलिस जो है वो इसके ऊपर काम करती है। 17 जनवरी को मुंबई पुलिस को एक कॉल आती है कि सीसीटीवी के अंदर जो बंदा नज़र आ रहा है उसी जैसा जो बंदा है, उसी उसकी तरह नज़र आने वाला बंदा इस वक्त जो है वो फोकलैंड रोड के ऊपर मौजूद है और आप आएँ और उसको जो है वो गिरफ्तार कर ले। पुलिस को और इसके ज़्यादा क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो जल्दी से पहुंचती है, उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है, नाम पता पूछती है और उसको जो है वो मैच किया जाता है सीसीटीवी फुटेज के साथ। और उसके बाद पुलिस की जानब से शोर मचा दिया जाता है कि 60 घंटों के अंदर अंदर सैफ अली खान का जो मुलजिम था, उसका हमलावर था, उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। मजमूई तौर पे इस सारे वाक़े के अंदर तकरीबन पहले ये कहा जा रहा था कि 35 के करीब, अब तकरीबन 50 के करीब लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया है। उनसे जो है वो पूछताछ की गई है इस तमाम तर वाक़े के ऊपर और तकरीबन 35 से ज़ायद टीमें इसके ऊपर जो है वो काम कर रही है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है। तमाम डिपार्टमेंट जो है वो इसके ऊपर लगे हुए ना किसी तरीके से वो इसको जो है वो सही बंदा ढूंढ के लाएं और उसकी जो है वो प्रमोशन के चांसेस जो है वो ज़ाहिर बात है ज़्यादा होंगे। तो ये उन्होंने जो इस फोकलैंड रोड से बंदा पकड़ा, उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसने अपना नाम जो है वो शाहिद बताया। वो बंदा इंतहाई जो है वो मुतमिन था, खुश था
उसके चेहरे के ऊपर कोई भी परेशानी नहीं थी। पुलिस इसको लेके जाती है, उसको उसकी पिक्चर्स वगैरह देती है, वो अपनी एक स्टाइलिश तरीके के साथ थाने के अंदर जो है वो तस्वीर बनाता है, मुस्कुराहट उसके चेहरे के ऊपर, कोई टेंशन नहीं है। पुलिस को भी एक तरह लगता है कि यार ये वो बंदा नहीं हो सकता कि इसके ऊपर जो है वो इतना मुतमईन और इतना जो है वो सेटिस्फाइड किस तरह से हो सकता है इस तमाम तरह वाक़े के ऊपर। पुलिस खैर बाद में तहकीकात करने के बाद उस बंदे को छोड़ देती है, रिहा कर देती है कि ये वो मतलूबा बंदा नहीं था जिसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई थी। इसके बाद 18 जनवरी को एक और कॉल आती है और इस कॉल के अंदर भी बताया ये जाता है कि छत्तीसगढ़ के करीब एक शख्स जो है वो रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और उसकी जो हूबहू जो जिसामत है और उसकी जो शक्ल है वो उसी शख्स से मिलती जुलती है जिसने सैफ अली खान के ऊपर जो है वो हमला किया है। और इसने जो है वो एक बैग पहना हुआ है और ये जाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। तो जल्दी से पुलिस जो है वो वहाँ पे पहुंचे और उसको जो है वो गिरफ्तार कर ले। पुलिस जो है वो फटाफट उसी तरीके से अपनी कार्रवाई करती है, उसको पकड़ती है उसको जो है वो इंटेरोगेट करती है और उसके बाद जो है उससे जो इन्फॉर्मेशन सामने आती है वो अपना नाम जो है वो आकाश बताता है और इसकी जितनी भी सारी मालूमात ली जाती है। उसके बाद भी पुलिस इसको छोड़ने पर मजबूर हो जाती है क्योंकि ये वो शख्स नहीं था जो कि बेसिकली उस हमले के अंदर मुलविस था। इसके बाद 18 और 19 की दरमियानी रात को भी फिर एक पुलिस को जो है वो कॉल आती है और इस दफ़ा जो कॉल है वो लेबर कैंप से की जाती है और वहाँ पे ये बताया जाता है कि वहाँ पर मौजूद झाड़ियों में एक शख्स जो है वो छुपा हुआ बैठा है और ये बिल्कुल वही शख्स है जो जिसने जो है वो इसके ऊपर जो है वो हमला किया है सैफ अली खान के ऊपर। पुलिस जो है वहां तक पहुंचती है, इसको भी गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इसको भी इब्तदाई तौर पर इंटेरोगेट करती है, नाम पता पूछती है। ये अपना नाम जो है वो विजय दास बताता है। जब इससे शिनाख्ती कार्ड वगैरह जो आधार कार्ड होता है इंडिया के अंदर जब उससे ये तमाम चीज़ें तलब की जाती है तो ये एक भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपना जो है वो पेश नहीं कर पाता। वहाँ पे मौजूद जो दीगर लोग थे, पुलिस उनसे भी पूछती है तो वो ये कहती है कि ये कोई विजय दास नहीं है बल्कि इसका नाम जो है वो मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है और ये जो है बांग्लादेश का रिहायशी है और इसी तरह से चोरी चकारी और ये तमाम तर चीज़ों के अंदर मुलविस पाया जाता है। पुलिस इसको जो है वो गिरफ्तार करती है और उसके बाद जो है ये कहती है कि ये मुतअद्दिद बार पहले भी सैफ अली खान के घर जो है वो जा चुका है। अब यहाँ पर और इस बंदे के जो स्टेटमेंट के अंदर जो इतराफ़ी बयान है इसके अंदर जो है वो बड़ा खुला तजाद है। वो ये कि पुलिस कहती है कि ये जा चुका है जबकि वो ये कहता है कि उसे नहीं मालूम था कि वो इतनी बड़ी जो है वो पर्सनैलिटी के घर के अंदर जा घुसा है। उसे नहीं मालूम था कि ये सैफ अली खान का घर है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मुंबई पुलिस के ऊपर जो आता है, लेकिन वो किस तरीके से इस केस को इतना जो है लापरवाही के साथ इस तमाम तर केस को जो है वो डील कर रही है। इसके बाद जी इस जो आखिरी दफ़ा जो इस गिरफ्तार होता है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, उसको जो है वो अब अदालत में पेश किया जाता है और उसका जो एक वकील है उसका नाम है संदीप। ये जो है उनसे पूछता है कि भाई आपके पास कोई दस्तावेज़ात हैं कि ये भारतीय शहरी नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आप ये किस तरीके से साबित कर सकते हैं कि ये बंदा जो है वो बांग्लादेश का रहायशी है, कि आपके पास इसका बांग्लादेश की कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है, इसके पास कोई दस्तावेज़ात मौजूद है, इसके पास कोई आइडेंटिटी जो कि इसको वाज़े तौर पे शो करे कि ये बंदा जो है वो बांग्लादेश का ही रहायशी है, और जो नाम है इसका उसको आप किस तरह से वेरीफाई करेंगे कि ये नाम इसी का है और इसका, जबकि आपके पास कोई भी दस्तावेज़ात मौजूद नहीं है। वहाँ पे जी अच्छा खासा ड्रामा होता है और पुलिस के दरमियान और वकील के दरमियान जो है सही ठीक ठाक जो है वो बहस होती है और जो वकील है पुलिस को एक तरह से खरी खरी सुनाता है कि ये आप किस तरीके से इस बंदे को जो है वो लाके इस केस के साथ जो है वो अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको मेन जो है वो मरकजी मुलजम बना के पेश कर रहे हैं। जिसके बाद वो ये बताता है कि ये बंदा पिछले 7 साल से मुंबई का ही रिहायशी है और ये यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, ये अकेला भी नहीं रह रहा है, इसकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। वो तमाम तर चीज़ें जो है वो कोर्ट के अंदर पेश करता है इसका वकील और इसको ये साबित करता है कि ये बंदा जो है वो भारतीय शहरी ही है। अब ये है कि पुलिस का यहाँ तक जो कंसर्न है वो ये कहते हैं कि हमने जो तहकीकात की है उसके मुताबिक ये तमाम तर चीज़ें जो उन्होंने अदालत के सामने रखी हैं। अब पुलिस कोशिश ये कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से उस सीसीटीवी के अंदर नज़र आने वाले शख्स के साथ मुमासलत रखने वाला, क्योंकि अभी तक जो मरकजी मुलजिम है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका और ये पुलिस जो है वो अभी तक इसको साबित नहीं कर सकी है। तो
उसने ये कहा कि ये बस जान छुड़वाने की कोशिश कर रही है और इसको जो है वो मिलता जुलता शख्स जो है वो लाके इसको अदालत में पेश करवा दिया है। और इसके जो भी पुलिस ऑफिसर इसकी तहकीकात कर रहे थे कि वो अभी इसके ऊपर जो है मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसे ही इसके ऊपर कोई नई चीज़ आएगी वो भी वो अदालत के अंदर पेश करेंगे। ये कहना था मुंबई पुलिस के ऑफिसर का जो कि इस केस को लीड कर रहा है। उसके बाद जी इतराफ़ी बयान लेना पुलिस के लिए कितना को मुश्किल काम है। आप तमाम लोग ये जानते हैं कि जब पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती है, उसकी जो है वो अपने रवायती तरीके से पूछताछ की जाती है, डंडा सर्विस की जाती है, तो हर बंदा जो है ये मानने को तैयार हो जाता है कि भाई उसने जो है ये जुर्म किया है और उसको जो है इस वक्ती तौर पे उस जरिए से जो है वो निकाला जाता है। अब ये बंदा ये सारा कुछ जो है उसको किस तरीके से सीसीटीवी के अंदर वो बंदा जो नज़र आ रहा है उसे तमाम चीज़ों का पता है। वो एग्जिस्ट जो एक कह रहे हैं जहाँ से इमरजेंसी के लिए जो रास्ता छोड़ा जाता है फायर एग्जिस्टिंग के लिए, वहाँ पे वो बंदा जो है वो आता है और उसके बाद जो है वो आराम सुकून से उस घर के अंदर चला जाता है। उसे पता है कि कहाँ पे उसने अपने चेहरे को ढांपना है। उसे पता है कि जब कैमरा से गुजर जाएगा तो उसने किस तरीके से इसको जो है वो अपने आप को वहाँ पे सेव रखना है। और जूते चुराता हुआ वो शख्स भी जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर नज़र आ रहा था। वहाँ पे उसके ऊपर कोई चेहरा नहीं था। जब जो वो जा रहा था तो उसके पाँव जो है वो नंगे थे सीसीटीवी के अंदर, जबकि वो जब वापस आता है तो वहाँ से वो उसने वो जूता पहना हुआ होता है। ये मुख्तलिफ डेस्क को इस्तेमाल करता हुआ एक से दूसरे कमरे में जाता है और वहाँ पर ये जूते चोरी करता है और इसे इस बात का सब कुछ पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस तमाम तर चीज़ों के अंदर कोई भी कीमती चीज़ को वो चोरी नहीं करता है। और यही करीना कपूर ने कहा है कि वो जो शख्स है उसका जो इरादा था वो चोरी करने का नहीं था, बल्कि वो वहाँ पे सैफ अली खान को और जहांगीर को जो है वो एक तरीके से मारने के लिए आया था। इतना अग्रेशन था उसके हमले के ऊपर और वो अपने आप को अगर उसने बचाना होता तो वो थोड़ा बहुत जख्मी करता और उसके बाद भाग जाता। लेकिन वहाँ पर उसने ठीक ठाक हमले किए, एक नहीं दो नहीं बल्कि छः छः बार किए हैं और उनको जो बुरी तरीके से जख्मी किया। अगर उसने एक और यहाँ पे सवाल आता है कि जब वो इतना सारा वाक़या कर चुका था तो वो जाते हुए उसने फिर उसको जहांगीर के ऊपर हमला क्यों नहीं किया। ये भी एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद है जिसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर बात है इसके ऊपर कोई ना कोई मौक़िफ़ जो है वो आना चाहिए। एक और जो है इस केस के अंदर एक बहुत बड़ा खला नज़र आ रहा है, वो ये कि जिस बंदे को पुलिस ने पेश किया है अदालत के सामने, वो बंदा और वो जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर नज़र आ रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें जो है वो उसकी कह लें कि एक जवानी की तस्वीर है सीसीटीवी फुटेज के अंदर और उस बंदे को जो है वो गिरफ्तार किया गया। वो ठीक ठाक बल्कि बंदा है और उसका जो है वो बल्कि एज काफ़ी बड़ी उम्र का बंदा जो है वो लग रहा है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर बंदा है वो बिल्कुल अभी जवान नज़र आता है। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन थी इस केस के हवाले से। कुछ और भी इंफॉर्मेशन है कपूर फैमिली के हवाले से। करीना कपूर और सैफ अली खान के दरमियान होने वाली चपकलश और लड़ाई की के हवाले से भी एक इन्फॉर्मेशन सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।